नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर द फंगस इन्फेक्शन। फंगस इन्फेक्शन का कहने का मतलब है दांत, खाज, खुजली के प्राकृतिक उपाय के बारे में आज समझेंगे। कैसे इनको प्राकृतिक उपाय से इसको क्या ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आती हैं कि ट्रीटमेंट 6-6, 7-7, एक कम से कम एक साल तक जिन्होंने टीनिया इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लिया है, फंगल का ट्रीटमेंट लिया है, दांत का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके जैसे ही आप क्या है ट्रीटमेंट को छोड़ते हैं, वैसे ही दोबारा से फिर से क्या है दांत, खाज, खुजली क्या है पूरी बॉडी में एकदम समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसी के बारे में समझते हैं कौन से प्राकृतिक उपाय हैं जिसकी वजह से जो हमारा जो फंगल का है, दांत का है, खाज का है, टीनिया का इन्फेक्शन को इसको कम किया जा सके, रोका जा सके और इससे क्या है निजात मिले हमको। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है और कितने प्रकार का होता है। तो दांत, खाज, खुजली ये बहुत प्रकार की होती है। कई के आपने देखा होगा सिर में बहुत सारे के चकत्ते पड़ जाते हैं, चटाने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाते हैं, बाल वहाँ के गिर जाते हैं। इसे एलोपीसिया के नाम से आते हैं और उसको क्या है बेल्डनेस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार क्या है हमारा क्या है फंगल इन्फेक्शन है। इसे टीनिया इन्फेक्शन के भी कहते हैं। इसका भी जो कॉजेटिव एजेंट हमारा क्या है टीनिया ही है। दूसरा हमारा दो फंगल होता है, एक होता है चकत्तेदार होता है, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाती हैं, ये क्या है लाल हो जाता है। ये भी हमारा का एक प्रकार क्या है फंगल इन्फेक्शन है, ये भी का दाद है। दूसरा हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मॉइस्चर जगह में फैलता है। मॉइस्चर जगह पे ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे क्या है नमी रहती है। तो नमी कहाँ पे रहती है, हमारे ग्रोइंग रीजन में रहती है। मीन्स हमारे क्या है जांघों के बीच में हमको देखने को मिलती है और हमारे उंगलियों के बीच में हमारे क्या है पैरों की उंगली से ही, हाथ की उंगली से ही उसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और उनमें वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है। तो ये भी प्रकार का एक हमारा क्या है फंगल इन्फेक्शन है। ऐसे भी हमारे और भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं बॉडी में कहीं भी। तो इनको कैसे प्राकृतिक तरीके से ख़त्म किया जा सके, इनको प्राकृतिक तरीके से कैसे रोका जा सके, घरेलू कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से आप क्या है इसको क्या है रोक सके और इसे ठीक हो सके। एलोपैथी की आपने ट्रीटमेंट मेडिसिन ली है, आप कई बार लेते लेते एलोपैथी की ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों का चला जाता है, कुछ का बार बार जैसे दवाई खाते हैं सही हो जाता है, दवाई छोड़ते हैं उसके बाद में दोबारा से फिर से रीअकरेंस होती बनी हुई रहती है। तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अब इसको कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनकी वजह से जो टीनिया इन्फेक्शन है, दांत, खाज, खुजली को कम किया जा सके, रोका जा। तो हमारा जो पहला जो घरेलू उपाय है होम रेमेडी फॉर द टीनिया इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली के, वो हमारा क्या है पहले आप लेंगे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल हमारा क्या है बहुत इफेक्टिवली नेचुरल एंटी फंगल एजेंट है, नेचुरली एंटी फंगल एजेंट है। ये बहुत अच्छे काम करता है फंगल को, दांत, खाज, खुजली को ख़त्म करने के लिए। तो इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा टी ट्री ऑयल है इसको क्या है इसको डाइल्यूट कर लेना है। सपोज दैट 1 चम्मच अगर टी ट्री ऑयल लेते हैं तो 1 चम्मच इसमें क्या है हम क्या है कोकोनट ऑयल मिला लो, चाहे इसमें गोला का तेल मिला लो या फिर ऑलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल के नाम से भी जानते हैं। ये भी इसमें क्या है मिक्स करके दिन में 3-4 बार लगाइए। कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे क्या है दांत, खाज आपको खुजली हो रही है, मैंने पूरे आपके क्या है बॉडी में इसको क्या है मालिश करिए और इसको लगाइए। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत कब तक लगाना है, जब तक आपका दांत या खाज जो है दांत सही नहीं हो जाए तब तक इसको क्या है अप्लाई करिए। आपने देखना रिजल्ट इसमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें जो खुजली हो रही है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो भी इससे क्या है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेंगे इसके सिम्टम्स से। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट होम रेमेडी है टीनिया इन्फेक्शन के लिए, वो हमारी क्या है कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल में आपने देखा होगा ये भी बहुत हमारा का नेचुरली ट्रीटमेंट है, स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रभावी हमारा क्या ऑयल है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या मीडियम फैटी एसिड्स होते हैं। तो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारे क्या काम करते हैं, ये भी क्या है एंटी फंगल के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये भी हमारे क्या है पूरी बॉडी में इसको क्या है लगाइए, अप्लाई करिए दिन में 3-4 बार। ये अगर और हो सके तो दोनों ऑलिव ऑयल और हमारे दोनों को अप्लाई करके, नहीं है आपको मिल पा रहा है टी ट्री ऑयल तो हमारा सिर्फ कोकोनट ऑयल ही इस पूरी बॉडी में लगाई। इससे भी कहीं ना कहीं आपको जो दांत फैल रहा है वो कहीं रुक जाएगा और इसमें जो सिम्टम देखने को मिलने कहीं ना कहीं आपको उससे क्या है प्रिवेंशन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट जो होम रेमेडी है टीनिया इन्फेक्शन, वो हमारी क्या है एप्पल साइडर विनेगर। ये बहुत इफेक्टिवली इसको क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए, टीनिया इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली को सही करने के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी है। तो
क्या है एप्पल साइडर विनेगर है। एप्पल साइडर विनेगर को हिंदी में क्या है, इसको क्या है सेब का छिलके के नाम से भी जानते हैं। तो सेब का छिलका मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसको लगाना है और इसको पीना है, दोनों ही काम करना है। तो मतलब अंदर से और बाहर से दोनों ही इसके क्या है बहुत इफेक्टिवली क्या है इसके रिजल्ट्स है। तो लगाना इसको कैसे है, तो लगाने के इसका मतलब ये है, इसको क्या है 1 चम्मच इसको 1 चम्मच हम क्या है एप्पल साइडर विनेगर ले लें। तो 1 चम्मच इसको डाइल्यूट कर लें, इसे कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लें। कोकोनट ऑयल में मिक्स करने के बाद जो जो त्वचा पर जहाँ जहाँ पे दांत हमारा हो रहा है उस पर क्या है लगाइए। दिन में 2-3 बार इसको लगाइए, रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में इसको पीना कैसे है, तो 1 चम्मच इसको लेना है। तो एक चम्मच हमारा क्या है एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास हमारे गुनगुने पानी में इसको क्या है मिक्स कर लिए 1 चम्मच को, और सुबह शाम इसको ले लिए खाना खाने के बाद। तो आपने देखना है तो अंदर से और बाहर से दोनों से ये बहुत क्या है एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रहा है और इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, और जो फंगल है उससे कहीं ना कहीं क्या है निजात मिलेगी, और इसको क्या है ख़त्म करने में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। इसके बाद में अगर कुछ भी नहीं मिले अगर तो क्या है गार्लिक एसिड है, जिससे गार्लिक मीन्स क्या होता है लहसुन होता है। लहसुन भी अगर अपनी बॉडी में रब करते रहिएगा तो उससे भी आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है टीनिया का, दांत खास खुजली, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा क्या है निजात मिलेगी। और अपनी डेली लाइफ में डाइट में हमारा क्या है लहसुन को बढ़ाइए, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो जो त्वचा प्रभावित की गई है दांत की वजह से उसमें क्या रब का मतलब क्या लहसुन को उसको पुती को लें, उस पुती को क्या थोड़ा सा क्रश कर लें, उसको घिस लें, और घिसने के बाद हमारे क्या है जहाँ पे त्वचा उसको क्या है रगड़ें और रब करें। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो इचिंग्स हो रही है, दांत फैल रहा है, और उनका इन्फेक्शन बहुत कई हद तक बहुत क्योर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे क्या है प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस में क्या करना है, तो प्रिकॉशंस में सावधानियाँ लेनी है। तो सबसे पहले बॉडी में क्या हाइजीन मेंटेन करिए, मीन साफ सफाई मेंटेन करनी है। तो साफ सफाई में जैसे क्या करना है, तो हमारी बॉडी में जैसे पसीना नहीं आना चाहिए सबसे काम। दूसरा चीज़ जो हमारे कपड़े हैं हमारे क्या है ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है इसमें क्या है हमारे जो क्लॉथ्स हैं कपड़े हैं किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, टॉवल्स किसी को शेयर नहीं करें, क्योंकि बार बार आपने एक बार ट्रीटमेंट लिया और आप सही हो गया, किसी तीसरे पर्सन को भी टीन इन्फेक्शन है तो उनकी वजह से आपने टॉवल शेयर की, दोबारा से फिर से आ जाएगा। ऑलरेडी पहले से बॉडी में कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स या स्ट्रेंथ बॉडी में हैं तो तुरंत उसको एक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा से फिर से एकदम से ग्रो बहुत जल्दी करता है। तो ठीक है, तो आपने क्या है हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, कपड़े एकदम ड्राई होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, और किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में हमारे क्या है उसमें एक एस्कॉर्बिक एसिड और भी अपनी डाइट में थोड़ा सा बढ़ाइए। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स क्या होता है, इसमें क्या है सिट्रिक एसिड्स होते हैं, मीन्स कट जो जैसे नींबू है, मौसमी है, ऑरेंज है, संतरे हैं, तो इनके भी लाइफ में इसमें एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो भी इन्फेक्शन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है थोड़ी सी सावधानी आप बरतोगे और थोड़ा सा ये सब हमने बताया ये सब करोगे तो आपको जो दांत खास खुजली हो रही है, इवन स्किन से रिलेटेड जो भी आपको समस्याएं हैं, डिजीज़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या क्योर होती हुई नजर आएंगी, सही होते हुए आपको नजर आएंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही थोड़ा सा प्रयास था आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करिएगा। पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको उसको रिप्लाई जरूर करूंगा और कोई ना कोई उसका उपाय या रेमेडी जरूर आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।